सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ कनेक्ट। सही बात है सर। यार गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो ये कुछ क्लास है यार, कुछ क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं यार। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी बात है जो मैं यार आपको आप सभी लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, आज तारीख होगी यार 20 अप्रैल। ठीक है, 12 मई को आपका पेपर है। ठीक है, तो यार 10-20 दिन जो भी आपके बच्चे हैं ना, वो बच्चे हैं। अब इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी, थोड़ा होता है कि यार लास्ट टाइम फियर होता है ना कि यार हमने तो पढ़ा है, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा, है ना। तो सबका यार इशू रहता है। हम भी जब तैयारी करते थे यार, किसी भी आप एस्पिरेंट को जिसकी रैंक बनाने वाली है, उससे भी आप पूछोगे ना 10 दिन पहले, वो भी ये बोलेगा यार कि मैं तो यार लग ही रहा कि मेरी कुछ रैंक भी आई है, मैं कुछ पढ़ा भी है यार। मतलब मैंने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार कि मेरी जो रैंक है 5 10 या 15 20 आने वाली है, अगर मुझसे कोई 10 दिन पहले पूछे। ठीक है, तो यार ये बहुत सबको फियर होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि यार मुझे अभी बिल्कुल फियर होना है, मतलब। लेकिन जो भी आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, फियरलेस अप्रोच होनी चाहिए। अगर मैं लिटरली बताऊं ना, हम तो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो कंपटीशन है, मतलब अगर मैं स्पेसिफिक आईपी लीड की बात करूं, मेनली जो बच्चे हैं वो 300 बच्चे हैं। मतलब सिर्फ 300 बच्चे होंगे। 300 यानी बहुत ज्यादा बोल दिए। अब आप बोलोगे सर लीट में तो 2000 2500 3000 5000 बच्चे बैठते हैं, जो भी डेटा रहता है। मात्र 300 350 बच्चे हैं दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा आगे निकलना है। ठीक है, तो यार अगर आपको अभी से, अगर आप 18-19 साल के बच्चे हो, आपको अभी से लग रहा है यार मैं तो 300 350 बच्चों को भी कंपीट नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपके लिए सेल्फ ड्राफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, यार अब 350 बच्चे ही तो है, 400 बच्चे तो हैं। भविष्य में आपको इससे बड़े बड़े पेपर देने, जिसमें आप यार आपके साथ आपके पास 1 लाख बच्चे होंगे, उसमें कंपीट करना पड़ेगा। 10 लाख बच्चे होंगे, उसमें कंपीट करना पड़ेगा। 20 लाख बच्चे होंगे, उसमें कंपीट करना पड़ेगा। अभी तो यार लड़ाई सारी 300 बच्चों की है। इतना छोटा सा एग्जाम है लीड, उसमें भी आप 8-10 महीने पढ़े हो, उसमें भी आप कह रहे हो कि मेरे को डर लग रहा है। तो यार डरने की तो बात ही नहीं है यार, जो होगा देखा जाएगा, है ना। कम से कम जो आपके 10 दिन है 20 दिन से खराब मत करो। ठीक है, कि यार अब तो यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब क्या होगा। ठीक है, मेरे को तो लग नहीं रहा मेरी रैंक आएगी नहीं आएगी। भाई जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, कल को मान लो पेपर इतना खराब आया कि भाई कट ऑफ ही बहुत कम चली गई, कल को पेपर इतना अच्छा है कि आपने सब कर लिया। ठीक है, ये वो सारी जो चीजें है ना, वो भविष्य की चिंता अभी करोगे यार, तो अभी भी आप वर्तमान ही खराब कर लोगे। ठीक है, आप तो यार इंस्टाग्राम पे बिल्कुल पॉपुलर हो सारे। ठीक है, तो बहुत आता रहता है। ठीक है, कृष्णा सदा सहायते। ठीक है, जो होगा भविष्य पे छोड़ दो। ठीक है, भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान पे कैसे काम करोगे। तो यार आप लोग तो सारे युवा हो, है ना, तो यार ये सब चीजें मत करो यार। ठीक है, थोड़ा लगता है यार सबको कि पेपर का टाइम है, हमें भी लगता था यार कि पेपर का टाइम है, तो ये सब छोटी मोटी चीजें इस समय यार घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चाहे आपके 10 क्वेश्चन हो या चाहे आपके 80 ठीक हो, घबराना तो बेटा है ही नहीं। ठीक है, चाहे आप किसी को लगता है कि सर मेरे को बस रीजनिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप रीजनिंग तो अच्छे से करके जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि रीजनिंग मेरे को अच्छे से आती है और रीजनिंग में मैंने 25 के क्वेश्चन मेरे को आते हैं, 25 आते हुए मैंने 20 ही ठीक लगाए, वो वहां पे दिक्कत है। ठीक है, तो बिल्कुल यार जो भी आपकी जो नीति है वो सब ठीक होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है यार कि मैकेनिक्स में सारी चीजें होनी चाहिए, मैं उसका एक पोल क्रिएट करूंगा कि आपने वो सारी चीज कर ली है क्या, मतलब नोट्स को 5 से 6 बार रिवाइज कर लिया है क्या, जो असाइनमेंट है वो कर लिए है क्या, जो टेस्ट सीरीज उसको एक बार एनालाइज कर लिया है क्या, जो पीवाईक्यू उसको 5 से 6 बार देख लिया है क्या। तो यार एक पोल क्रिएट करूंगा, आशा करता हूँ यार कि आप लोग उसका जवाब देना कि यार मेरा 70% काम हो गया, मेरा 80% काम हो गया, मेरा 100% काम हो गया सर, अब मैं क्या करूं तो बताओ। ठीक है, तो वो यार थोड़ी सी छोटी सी बात है, वो करना। ठीक है, और अभी भी यार दोस्तों आपको अभी भी कुछ लगता है ना यार, तो बिल्कुल यार अपनी फैकल्टी से, ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करो कि सर मुझे अभी भी कुछ डाउट है। ठीक है, अभी भी दोस्तों किसी भी बच्चे को लगता है कि यार मेरा जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा ठीक से, तो बिल्कुल डिस्कस करो आप, छोटे छोटा डाउट। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर अंडर रूट भी कैसे निकल रहा है, वो ही पूछो। ठीक है, लेकिन पूछो अभी अभी ये मत सोचना कि यार मैं तो खुद कर लूंगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है जी दोस्तों, यार कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम कराने यार। ठीक है, वो देख लो एक बार। ठीक है, कुछ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार।
ठीक है यार शुरू करता हूँ यार इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। इसके बाद भी यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बेसिकली डिस्कस करेंगे यार हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे यार, ठीक है। यार ये क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है, सारा चैप्टर आपको रिवाइज होना आना चाहिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है यार बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यार ये सेम ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लेकिन इससे आपका क्या हुआ, रिवीजन होगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास रेक्टेंगल आ गया तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन से 10 से 20 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो 4000 क्वेश्चन है तो 4000 क्वेश्चन तो मैं करा नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे सेट ऑफ 200 क्वेश्चन तो मैं करा ही सकता हूँ, ठीक है। तो बस वो हमारी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, जो हम करा देते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है मेरे पास एक पार्टिकल है दोस्तों, ठीक है। वो पार्टिकल का मास कितना है 1 kg, जो इस डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यार कैसे है, ठीक है। यार मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, बढ़िया, ठीक है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरे पास 3 मास है, ठीक है। ये मेरे पास एक मास रखा हुआ है, ये मेरे पास एक मास रखा हुआ है, ये मेरे पास एक मास रखा है दोस्तों। इस डिस्टेंस की दूरी है 1 मीटर, ये दोस्तों मेरे पास 1 मीटर और ये मेरे पास 1 मीटर, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा यार, मेरे पास 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। 3 कार्टेशियन है मेरे पास, ठीक है। वो तीनों एक्सिस में मेरे पास क्या है, एक एक मास की बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो जब भी आपको पता है कि मेरे पास 3 एक्सिस हो तो बात किसकी हो रही है यार, मतलब कुछ ना कुछ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, उससे कुछ ना कुछ बात हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट z एक्सिस, ठीक है। तो बताओ z एक्सिस के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यार तो ये इसको मान लेता हूं मैं x, इसको मान लेता हूं y, इसको मान लेता हूं z एक्सिस, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली z एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज कि बॉडी का मास क्या होता है दोस्तों एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यही हमने देखा है, ठीक है। फिर उसके कुछ फॉर्मूले देखे, उसकी कुछ यूनिट देखी, ठीक है। अब मुझे पता है यार मास कितना है, यार आपको पता है यार मास कितना है, मास इज डिफाइंड एज 1 kg, ठीक है। तो मेरे पास मास कितना है यार, मास मेरे पास कितना है 1 kg। अब यार मेरा जो डिस्टेंस है वो कैसा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो मेरे को डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे यार, ऐसा नहीं करिए कि यार 1 मीटर का डिस्टेंस है मार्क कर दो, मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 kg पर मीटर स्क्वायर, तो थोड़ा गलत हो जाएगा यार थोड़ा, ठीक है। मेरे पास ये एक्सिस है, मुझे ये z के लॉन्ग डिस्टेंस निकालना है। मतलब सर मेरी कोई बॉडी है, मेरी कोई बॉडी है जो इस प्लेन पे रखी है और इस z एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीका है यार, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, और z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कैसे बनता है यार, ये मेरे पास इस तरह से बनता है, ये मेरे पास 1 मीटर, ये मेरे पास 1 मीटर, और इस बॉडी के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है मेरे पास r। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मेरे को r कैलकुलेट करना है। r कैलकुलेट बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये मेरे पास 1 1 है और ये मेरे पास क्या है r की वैल्यू क्या होगी √ टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इसको यूज कर लो। इसकी वैल्यू यार इसको पुट कर दो, दैट इज √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा यार, मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर होगा मेरे पास सेकंड। दूसरी यार, जब भी बात हो ना यूनिट से, ठीक है, तो जब भी बोले ना मेरे पास मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तभी इसकी यूनिट होगी kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो स्पेसिफाई बिल्कुल करेगा यार कि वो मास यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है या फिर एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। बढ़िया, आई होप सबको यार क्लियर होगा। एक बार ऑनलाइन विद्यार्थी एक बार थम्स अप कर सकते हैं यार, बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन है सेम मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा गया, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन यार बहुत सिंपल से टॉपिक है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द रेफरेंस एक्सिस। मतलब मेरी बॉडी का जो सेंट्रोइड पॉइंट है वहां से लेके जो रेफरेंस एक्सिस तक की दूरी है वो कैसे निकालेंगे। अब सिंपल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, दैट इज ml²/12, है ना, आप लोगों में सब कोई जानते ही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है दोस्तों, ये मेरे पास एक सिंपल सी रॉड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस रॉड। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए, ठीक है, समझो आप पेपर दे रहे हो और एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, आपको पता ही नहीं यार कि रेडियस ऑफ, सर ने तो बोला था कि रेडियस ऑफ गायरेशन आते ही नहीं है ना, लेकिन आ गया, अब क्या करें यार, जो दिक्कत का विषय हो गया, ठीक है। अब आपको पता है यार रेडियस ऑफ गायरेशन इज बेसिकली डिफाइंड, ठीक है। ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है, ये इस बॉडी का सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय k। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, यू आर अवेयर फ्रॉम इट, ठीक है। द सेकंड इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग I इज इक्वल टू में ml²/12, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या मिली आपको कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड क्या होता है, I इज डिफाइंड एज ml² में 12, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है।
आप इन दोनों को दोस्तों कंपेयर कर दो, ठीक है। सो वंस यू आर कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस यू विल गेट दैट ml स्क्वायर अपॉन में 12 इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ स्क्वायर। यहां से आप इसको काट दो, ठीक है। तो यार आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, k इज इक्वल टू में, ठीक है, l अपॉन में अंडर रूट टाइम्स ऑफ 12, ठीक है। तो इसको भी आराम से रूट निकाल देना यार 12 का, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपका अच्छा आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो 2√3 वुड बी द आंसर, ठीक है। अब यार अब सब लगता है यार कि रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने ऐसा बता दिया, कल को उसने क्या कर दिया ना, स्फीयर का पूछ लिया रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मैं क्या करूंगा यार, कल को उसने पूछ लिया यार कि मेरे पास रिंग का मूवमेंट ऑफ, मेरे पास रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, ठीक है। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, मैं उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालूंगा, तो सबको पता होना चाहिए यार। अगर आपको मुझे थोड़ा चेक कर लेना यार, ठीक है। अगर मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है तो उसका होता है 2/3 mr स्क्वायर, अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर हो तो उसको होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। ये सब आपको याद होने चाहिए। तो क्या करना है यार, आपको कुछ नहीं करना, 2/3 mr स्क्वायर को सिंपली, ठीक है, किससे कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है m टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। जो भी आपका रिजल्ट होगा ये आपको पता है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों को कंपेयर करो, जो भी k की वैल्यू होगी वो क्या देगा आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इफ यू आर एबल टू गेट द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी शेप, you are able to get the moment of radius of gyration of any shape, you are able to get the modulus of section of any shape. Once what you need to know, you just need to know the value of moment of inertia at the centroid point, that's important, and I have also shared that ppt so you can refer that, ठीक है। ये कुछ चीजें यार ये देख लो यार, ठीक है। if it is clear to the online people यार एक बार thumbs up कर दो यार, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सके। बढ़िया जी, कुछ भी पूछना यार, उज्जवल, कुश, चौधरी, दिलीप भाई, कुछ भी लगता है तो पूछ सकते हो यार आप, ठीक है, कि सर इसमें और क्या देख सकते हैं। बढ़िया, ठीक है ईशान, ठीक है, चलो चलते हैं यार आगे, ठीक है। यार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें यार बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यार, ठीक है, मतलब आप जैसे विद्यार्थी हो, मैं भी अगर इसको करता तो बहुत गलती करता यार, ठीक है। इससे पूछ रहा है कि यार मेरे पास अगर लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीज कर रहा है 50%, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, ठीक है। तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा। तो देखो अगर मैं होता, मतलब आप लोग नहीं होते, मैं ही होता पेपर में, तो क्या करता यार, देखो, ठीक है, मुझे पता है यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आप बोलोगे क्या होगा, नहीं, p²/2m, ठीक है। कैसे निकालते हैं वही बताया था यार, एक बार कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल पेपर में। कल को यार आपको पता चले यार कि 2m है या m है, आप तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यार, ठीक है। k इज इक्वल टू होता है हाफ टाइम्स ऑफ mv², ठीक है, और p क्या होता है मेरे पास, p इज डिफाइंड एज mv। दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, दैट इज p²/2m। व्हाट इज इट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इन अ सिंपल रिलेशनशिप, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक ही टर्म में आ गया, ठीक है जी। बढ़िया, इसका मतलब अगर मेरी बॉडी के पास मोमेंटम है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है जी। बढ़िया, अब वो क्या कह रहा है कि सर अगर मेरा बॉडी का मास सेम है, अब जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपके पास एक मोमेंटम है, आपके पास एक एनर्जी है, वो क्या होगा, सेम होगा। आपकी जो बॉडी का मास है वो क्या है, सेम है। तो वो मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे इट इज प्रोपोर्शनल टू p², ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। किसी को दिक्कत समझने में यार, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इट रिप्रेजेंट, अरे समझ नहीं आया सर कैसे कन्वर्ट करा सर आपने, क्या कह रहे हो उज्जवल, ऊपर वाला नहीं समझ आया सर कैसे कन्वर्ट करा सर आपने, p²/2m। ठीक है, ठीक है। देखो यार ये मेरे पास p = mv है, ठीक है। यहां से आप क्या कर दो यार, सिंपल कुछ नहीं करना, ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। ये आ गया मेरे पास mv² होता है मेरे पास, ये मेरे पास mv है, ठीक है। इसको हमको पुट करना है, लेकिन यहाँ पे 2 v है, ठीक है। तो क्या करो यार, ठीक है, एक मास से मल्टीप्लाई कर दो, एक मास से डिवाइड कर दो यार, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया 1/2 m² v²/m। अब आपको पता है mv की वैल्यू क्या होती है, mv की वैल्यू होती है p के बराबर। तो क्या होगा यार 1/2 p²/m, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p²/2m, ठीक है। ऐसे करा था यार बिल्कुल स्टार्टिंग में यार, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब मैंने आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन कराया था। काइनेटिक एनर्जी p से कैसे रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी फोर्स से कैसे रिलेट करता है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता चला काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब वो क्या कह रहा है, कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर अगर सर काइनेटिक एनर्जी है मेरा p के प्रोपोर्शनल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ कि सर अब मैंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया 0.5%, ठीक है, मतलब 50% से इंक्रीज कर दिया, 50% मतलब 0.5 से इंक्रीज कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू 0.5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर इनटू में p²। ऐसे ही करते हैं दोस्तों,
है ना, 2 का स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या हो गया 2.25 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। अब यार वो जब भी पूछे ना व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपको क्या सर 0.25 होगा सर, क्या कह रहे हो भाई, 0.25 होगा सर इसका, 0.5 का स्क्वायर। 2.25 ही तो लिखा है, कुछ गलत किया, 0.25 होगा, 25 होता सर अकेला। 0.25 होगा, सॉरी यार, ठीक है, 0.25 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार, पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ, तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है बेसिकली, ठीक है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है यार मेरे पास, ठीक है, कि सेकेंडरी चेंज कितना हो रहा है माइनस में, प्रीवियस चेंज कितना हो रहा है अपॉन में के टाइम्स ऑफ 1 इनटू में 100, ठीक है। तो आपको पता है यार मेरे पास जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो कितना हुआ है 0.25 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस में, ठीक है, पहले कितना था, दैट इज पी स्क्वायर ओवर में पी स्क्वायर, और दैट विल गिव यू द टोटल परसेंटेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसे करेंगे तो क्या आएगा यार आंसर, कुछ यार आंसर तो रिलेट नहीं कर पा रहा यार मेरा, ठीक है, 75% आ रहा है, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ जी बताओ यार उज्जवल, कुछ कह रहे हो, 75 आ रहा है। 75 आ रहा है, जो आएगा ही नहीं क्योंकि है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, Option चलो में कोई नहीं भाई, ठीक है, कभी कभी होता है। अच्छा सॉरी यार, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यार, ठीक है। देखो कोई चीज आपके पास है 1 रुपए, ठीक है, वो 50% बढ़ गई तो कितनी हो गई आपके पास, 1.5 हो गई, ठीक है। तो यार यहाँ 0.5 नहीं है 1.5 आना था, ठीक है। तो ये मेरे लिए छोटी सी गलती है यार, कभी कभी मैं भी गलतियां कर देता हूँ यार। देखो यार जैसे मान लो किसी चीज में 50% का चेंज हो रहा है, जैसे आपके पास 100 रुपए है, उसमें 50% बढ़ोतरी हो गई, तो मतलब 100 रुपए और 50 रुपए और, अब आपके पास कितने रुपए हो गए 150 रुपए, तो 150 रुपए देगा, ठीक है। लेकिन सेम यहाँ पे भी है, ये कितना हो गया 1.5 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा यार इसमें करेक्शन है, अब सर आएगा 2.2, अब आएगा ना, बढ़िया, देखा यार तुम यार से मजे लेते रहते हो यार, अब भी याद है भाई मेरे को, वही कहूँ ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। देखो भाई, ठीक है, तो ये कितना हुआ यार 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास एक तो थी, आपके पास ये मोमेंटम आई 1, ठीक है, उसमें क्या हो गया 50% का चेंज आ गया, ठीक है। तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया यार 2.25, ठीक है। इस 2.25 को यार पुट कर दो यार, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2.25, ठीक है। 125% आ गया सर, कुछ ना कुछ बढ़िया आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 125%, 125%, सी ऑप्शन। ठीक है। तो देयर इज अ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 125%। अब कुछ बच्चे करेंगे यार, ये मेरे पास चेंज आया है 2.25 का, ठीक है, तो वो बहुत चाहते हैं कि वो इस ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर दे यार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार्क होगा, दैट इज 125%, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा जब आपने पढ़ी थी फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाया गया कि हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, अगर किसी का परसेंटेज चेंज निकालना तो कैसे निकालते हैं, दैट इज डिफाइंड एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू, एंड उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, दैट इज के E1 है। हाँ यार पढ़ा होगा, जब भी यार आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब बच्चा 11th में होता है तो वो पढ़ता है यूनिट एंड डायमेंशंस, तो उसको लगता है कि यार मेरी IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस तो पक्का है, ठीक है। फिर वो 11वीं में पढ़ता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, फिर उसको लगता है कि IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस भी अच्छी है, ठीक है। फिर वो 11वीं पूरी कर लेता है, तो 11वीं पूरी करने में उसको लगता है कि अब मैं NIT से भी कंप्यूटर साइंस कर सकता हूँ। फिर जब वो 12वीं में आता है तो 12वीं में पढ़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर वो पढ़ता है मैग्नेटिज्म, फिर वो पढ़ता है बायो-सावर्ट लॉ, बहुत सारी चीजें। फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर वो कहता है कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी काफी अच्छे हैं NIT से, उसमें भी अच्छे ब्रांचेस आती है। फिर वो जब पढ़ता है, मतलब ये सब खत्म करने के बाद फिर वो पढ़ता है अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। फिर उसको लगता है कि प्राइवेट के IIP कॉलेज भी अच्छे हैं, ठीक है। फिर वो जब 12वीं क्लियर कर लेता है तो उसको लगता है कि अब भाई अब मतलब ठीक है, मतलब अब मतलब मैं 12वीं के बाद मैं B.Com ऑनर्स भी कर सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब तो सर वो सोचता गोलगप्पे वाली रेडी पे 10,000 की नौकरी पे भी बढ़िया। क्या कह रहे हो उज्जवल? अब तो सोचता सर 10,000 वाली नौकरी भी बढ़िया है इससे तो। देखो यार इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, मैंने बहुत बार करा है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। एक बॉडी रेस्ट है, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रही है इक्वल मास की, तो पार्ट्स कहाँ मूव करेंगे, ठीक है, तो इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर मेरी बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 0,
तो मेरे पास मोमेंटम जो है, ठीक है, व्हाट इज योर मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर आपकी जो मोमेंटम है वो क्या है बिफोर इम्पैक्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी यार, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। सो व्हाट हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, दैट इज mv, ठीक है, प्लस में mv डैश। मान लो यार कि टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो पहले दो बॉल थे मेरे पास, ये किस पे थे, रेस्ट पे थे, ये आपस में टकराए तो दोनों की वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। एक जा रहा है v से, एक जा रहा है v डैश से, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई, 0 के, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट दैट टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट इज सेम। इससे मेरे पास दो फॉर्मूले निकलते हैं, दैट इज फर्स्ट निकलता है मेरे पास दो मेरे पास कंसेप्ट निकलते हैं। पहला निकलता है रिकॉइल ऑफ द गन एंड प्रोपल्शन ऑफ द जेट प्लेन, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इन व्हिच वन ऑफ द क्वेश्चंस हैड आल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम इन द पेपर कि मेरे पास रिकॉइल ऑफ द गन किस प्रिंसिपल का बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। अब मेरे पास दोनों का मास सेम है यार, ठीक है, तो मेरे पास क्या गया mv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ v m, और ये कट गया, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट, ठीक है भाई, शाबाश। अभी यह सब आसान क्वेश्चन है यार, मुश्किल क्वेश्चन तो भी आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है यार कि मेरी बॉडी है जिसके पास दो मास है, दोनों की वेलोसिटी u1 u2 कोलाइड करता है एक कंपोजिट सिस्टम में, और इन दोनों का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द इंपैक्ट, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है वैसे। हाँ, कंपोजिट सिस्टम की वेलोसिटी मतलब कंबाइंड होके आएगी, दोनों की वेलोसिटी m1 प्लस u1 प्लस m2 u2 दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द इंपैक्ट, या फिर कंपोजिट की मतलब टकराने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है यार इसका, ठीक है, वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी यार। क्या है ये, क्या है मेरे पास टोटल मोमेंटम है बिफोर इंपैक्ट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है m1 u1 प्लस में m2 u2, ठीक है। तो ये राइटिंग खराब है यार। फिर मेरे पास टोटल मोमेंटम है आफ्टर इंपैक्ट, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू m1v1 plus m2v2 0 होगी भाई, लिखी तो है 0, ठीक है। इसका मतलब आफ्टर वेलोसिटी जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट भाई, दिया हुआ है ना कि इफ m1 u1 plus m2 u2 is equal to 0 is the velocity of composite system, पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो क्या है, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, इस तरफ कैसा क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट, इस तरफ कैसा क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट ऑफ द सिस्टम। अगर 0 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सम में इनके 0 हो गई, ठीक है भाई। सही बात है, बात तो सही है सारी, ठीक है, बढ़िया यार, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ यार एक बार, ठीक है, शाबाश। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ना बेकार वाली, ठीक है, मतलब जो मतलब हमें नहीं पता और हमें करनी भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया यार, ठीक है। आपको देखो जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम फिजिक्स पढ़ते थे, ठीक है। फिजिक्स में एक चैप्टर आया हुआ जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें पूछा गया है, तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपने पढ़ा होगा उस लॉ, आपने पढ़े होंगे आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स पढ़े होंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यंग मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा पॉइजन रेशियो क्या होता है, आपने सारी चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन क्या होगा, आपको पता होगा कि पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। ये सारी बातें बस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको पता होगी, क्योंकि पढ़ने में आप सारे अच्छे हो ही। इसका आंसर यार क्वाड्स, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या तो कर क्या रहे थे देर तक भाई, ठीक है। कह रहा था मटेरियल विच प्रैक्टिकली डज नॉट शो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, मतलब the property of elasticity is that once you are removing the effect of force, ठीक है, वो अपनी एक्चुअल शेप और साइज पे आ जाए। जो क्वार्ट्ज कैसा होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज इज डिफाइंड एज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके आपस के सारे जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, आपस में टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको आप ब्रेक ही कर पाओगे, वो कभी भी स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वार्ट्ज से क्रिस्टल जो होता है वो आपका, ठीक है, क्रिस्टल कभी भी स्ट्रेच नहीं होता, वो सीधा ब्रेक ही होता है, ठीक है। सो इट डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाकी सब में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है। स्टील को खींचोगे तो थोड़ा वो खींचेगा, रबड़ को खींचोगे, आप तो जीवन में रबड़ ही खींच रहे हो आजकल, ठीक है, और कॉपर भी थोड़ा बहुत खींचता है। बताइए दोस्त,
ग्लास होता तो भी बिल्कुल यार, उसका यार थोड़ा बहुत होती है, मतलब ग्लास पूरा का पूरा नहीं होता, ग्लास को भी जब रिफॉर्म करोगे ना तो भी थोड़ा खिंचता है, ठीक है। नहीं नहीं बढ़िया यार, रुक जाओ भाई रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा मैं एक बार करके आया हूँ यार, मैं थोड़ा देख के आया हूँ, मैं बता दूं यार, ठीक है। देखो भाई मेरे पास तीन चीजें होती है यार, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, एंड एक टर्म होता है जी, दैट इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तीनों क्या होते हैं यार, और तीनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आया भी हुआ है, ठीक है। देखो यार, ठीक है, पहला मेरे पास क्या होता है यार, यंग मॉडुलस, क्या होता है, यंग मॉडुलस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है। तो यार मेरे पास यंग मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किस रेशो से डिफाइंड होता है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता, आप बता दो, ठीक है। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज कि यार अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उस बॉडी पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हुआ यार कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ, सॉरी व्हाट इज यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज कि एक मेरे पास कोई बॉडी है, अगर मैं उसको खींचूं तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना पड़ रहा है और नॉर्मल स्ट्रेन कितना पड़ रहा है। अब सर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपका एक फोर्स एक ही पर्टिकुलर एरिया पड़े, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज फोर्स। इसको हमने पढ़ा भी है, फोर्स इज स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन पर यूनिट एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन, आप बोलोगे स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक रॉड है, उस रॉड को मैं खींच रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या है, एक दोस्तों रॉड है, ठीक है, इसको मैंने खींचा तो क्या हुआ, इसकी जो विड्थ हो गई वो क्या हो गई, थोड़ी पतली हो गई, ठीक है, तो थोड़ी ऐसे हो गई इसकी विड्थ, ठीक है। तो इसके परसेंटेज में कितना चेंज आया, मतलब इसके डायमीटर या लेंथ में कितना चेंज आया, और में नॉर्मल इसकी जो डायमीटर थी या लेंथ थी उसमें वो कितनी थी, उसका जो रेशियो होता है वो सब कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हम क्यों बताएं भाई, ठीक है, आप ही बता दो, है ना। देखो यार, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन किसमें होता है, क्या भाई, 2 यूनिट्स होते हैं सर इनके, 9 यूनिट होती है, शाबाश बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यार नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है कि आपने कितना चेंज किया मिलीमीटर में और कितना आपका टोटल मिलीमीटर में चेंज था, ठीक है। मिलीमीटर मीटर ले लो या मीटर मिलीमीटर ले लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्टील में क्या होता है यार, जब भी हमारे पास स्टील होती है तो उसमें चेंज होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए मैंने छोटा चल लिया मिलीमीटर, मतलब कितना चेंज हुआ है मिलीमीटर में, टोटल लेंथ कितनी थी या उसका डायमीटर कितना था, ठीक है। तो चेंज हो गया, दैट इज मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, तो कट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस किसमें होता है यार, ठीक है। तो आप बोलोगे स्ट्रेस तो मुझे पता नहीं यार किसमें होता है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है यार, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एफ अपॉन में ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार इसकी छोटी सी यूनिट होती है जिसे कहते हैं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है जिसे कहते हैं पास्कल, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत चलता है पास्कल का टर्म, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक और मेरे पास टर्म है जिसे कहते हैं यार, ठीक है, बल्क मॉडुलस, ठीक है, या फिर मेरे पास एक टर्म है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या होता है यार, ठीक है, जी जिसे डिफाइन करते हैं जी, दैट इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्या होता है यार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइंड होता है यार कि आपकी कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी में आपकी बॉडी में शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है, ठीक है। तो यार हम लोगों ने पढ़ा था यार कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेन क्या होता है। तो मैंने आपको एक छोटा सा फिगर दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था यार कि एक बॉडी का जो मेरे पास स्ट्रेस है वो क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय शेयर स्ट्रेस, ठीक है, हम लोगों ने देखा था सारे, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टोर्जन स्ट्रेस, ठीक है। तो छोटी सी फिगर थी यार जो मैंने आपको दिखाई थी, वो एक बार दोबारा दिखाता हूँ यार, क्योंकि मेरा काम ही यही है आप लोगों को बताना, और आपका काम है भूल जाना। याद कहाँ रखते हो आप लोग भाई, आप तो तेज हो, याद भी रखूं मैं, ठीक है। देखो यार, ठीक है, शेयर स्ट्रेस का मतलब होता है कि यार वो स्ट्रेस, ठीक है, जो बिल्कुल उसके सर्कमफ्रेंस, उसके पेरीफेरी पे लगे, ठीक है, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेन भी यार वो मेरे पास डिफॉर्मेशन जो किसी बॉडी के अलोंग लग रहा है, ठीक है। तो यार ये छोटी सी डेफिनेशन है, सारे स्ट्रेस क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबकी जो स्ट्रेस का जो यूनिट है वो क्या होगा, सेम होने वाला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो यार सेंटर में जीरो नहीं होता, ठीक है। हाँ तो तुम क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर मुझसे सवाल पूछना, ठीक है। ऐसे भाई जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा मैं कैसे जवाब दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है यार।
इसमें भी यार ये सेम ही यूनिट है, ठीक है। एक टर्म आता है मेरे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। एक होता है मेरे पास बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या कहता है यार, ये कहता है कि यार मेरी बॉडी की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितनी है, ठीक है, अपॉन में इस बॉडी की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना यार, ठीक है। ये बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसको थोड़ा और देखना यार डीप में, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या जी, ईजी और के में भी रिलेशन बताऊंगा ना सबके, ठीक है, तो परेशान मत हो ऐसे यार, ठीक है। एक होता है यार मेरे पास पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो एक ऐसा यूनिट है जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है। पेपर में आया कि इन चारों में से कौन सा क्वांटिटी है यूनिटलेस है, दैट इज डिफाइंड एज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब सर पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, ठीक है। ये डिफाइन होता है यार कि अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, तो उसमें लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना आ रहा है, मतलब फिर इसको मैं खींच रहा हूं तो इसमें लंबाई में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और इसके डायमीटर में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज डिफाइंड एज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हमेशा 0 से 0.5 के बीच लाई करती है, ठीक है, मतलब 0.1 होगी, 0.12 होगी, 0.499 होगी, 0.5 होगी, 0.5 से ऊपर किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो मैक्स और मिनिमम पता होने चाहिए, कल को एक ही ऑप्शन हो जिसमें 0.5 हो, बाकी सारे 0.5 से बड़े हो, तो आप उसको मार्क कर सकते हो, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, बढ़िया। अब यार तीनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए यार, ठीक है, कि क्या रिलेशन होते हैं। एक होता है मेरे पास E इज इक्वल टू में 3 के ओवर में 1 माइनस में 2 म्यू, ठीक है। एक मेरे पास होता है E इज इक्वल टू में 2G ओवर में 1 प्लस में म्यू, ठीक है। एक होता है मेरे पास अगला E इज इक्वल टू में 9 टाइम्स ऑफ kg ओवर में, फटाफट मैं चीटिंग कर लेता हूं, ठीक है, दैट इज 9 kg इज इक्वल टू में कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, देख लेंगे। 3 प्लस जी होता है, ठीक है, वो देख लेंगे अभी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। हाँ बताओ। जी आर मेरे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मॉड का मतलब पता है, मॉड क्या होता है, मॉड होता है ऐसे, ठीक है, मतलब जिसके साइड में लगे, ठीक है। तो ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर स्ट्रेस कहाँ लगता है, बिल्कुल साइड में लगता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस, बल्क मतलब भारी, तो बल्क मतलब भारी चीज, तो बल्क में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये तो बचा लगे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? ईशान कुछ पूछना है? लेकिन इसको यार पढ़ना यार, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और ये तीनों रिलेशन तो आती है आपके पेपर में, ठीक है। 9 kg इज इक्वल टू में 3 के प्लस जी होगा, बाकी मैं लिखूंगा नहीं वरना आपको हो गया यार गलत गलत पढ़ते। क्या है बताओ? 3 के प्लस जी है या जी प्लस 3 के है, ठीक है, कोई नहीं, 19-20 का फर्क है, एक मिनट, चलो बढ़िया है। थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं यार, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच पोसेस द चेंज इन शेप, वॉल्यूम एंड मटेरियल इन द लेंथ, ठीक है। तो मेरे पास 4 चीजें यार। अब देखो इन चारों में 2 चीज तो आप ऐसी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई उज्जवल? फोर्थ ऑप्शन सर, लास्ट ऑप्शन। भाई ऑनलाइन के विद्यार्थी जवाब भी दे रहे हैं, बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है यार, देखो मेरे पास द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन शेप, वॉल्यूम एंड लेंथ इज कॉल्ड, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसी चीज जो क्या करता है, इन तीनों को अपोज करता है, ठीक है। तो वो क्या चीज है, जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी थ्रू विच, ठीक है, अभी बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है, आएंगे इस पे, ठीक है। विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है मेरे पास, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में देखते हैं बेसिकली विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई फ्लूइड गाढ़ा कितना है, ठीक है, हायर द गाढ़ापन हायर द विस्कोसिटी ऑफ, ठीक है, लेवल। अब यार 2 चीजें यार, इसको मैं आराम से खत्म कर सकता हूं, ठीक है, जिसे कहते हैं रिपल्शन बिहेवियर और इंटरमोलिकुलर रिपल्शन और इंटरमोलिकुलर बिहेवियर। तो जब हम छोटे बच्चे थे हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, ठीक है। सो व्हेनेवर जो भी मेरे पास क्या होता है ना, कोई मेरे पास चीज होती है तो वो क्या होती है, अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से अटैच होती है। जैसे हमारा, मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है, मेरे पास एक लिक्विड बॉडी है और मेरे पास एक गैसियस बॉडी है, ठीक है। वो सारी बॉडी क्या होती है, अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स से अटैच होती है, ठीक है। अब आप देखोगे कि सारे के सारे, अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, ये सारे क्या होते हैं, ऐसे आपस में अटैच होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है, सॉलिड है, तो सॉलिड का क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको तोड़ने में बहुत ही फोर्स ज्यादा लगती है, ठीक है। लिक्विड में और कम होता है, गैसेस में और कम होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, आप लोग यार केमिस्ट्री पढ़ते हो यार, बढ़िया, ठीक है। मैं तो देखो यार, तो दैट उसमें आता है इंटरमोलिकुलर रिपल्शन और इंटरमोलिकुलर बिहेवियर, तो दैट इज टोटली रिलेटेड टू वो केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है, तो उसमें आता है, ठीक है। लेकिन यही होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी हो रही है, उसमें रिपल्शन कितनी लग रही है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर रिपल्शन होती है, ठीक है, बढ़िया जी। With the following substance possesses the highest elasticity, ठीक है, स्टील, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है, छोटी चीज है यार। Which of the following does not having unit of force per unit area, ठीक है। तो इन सब में से किसका यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेस का भी है, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। शिवांगी जी बता रही है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। स्ट्रेन होगा इसका आंसर, ठीक है। यह स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यंग मॉडल्स में आपको बताइए फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और प्रेशर यार, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, ये भी पास्कल होता है, मतलब आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज, इसका आंसर क्या होगा, 0.4, ठीक है, 0.4 सर, ठीक है। तो कल को ऐसा कोई आसान क्वेश्चन आ जाए यार बिल्कुल लड्डू, तो कर देना यार, ठीक है। इसमें क्या करना है यार, आपको सबसे कम जिसकी वैल्यू है वो याद करनी है और सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो ऑफ रबड़ जो है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 4.99, रबड़ की सबसे ज्यादा, कॉक की सबसे कम। क्या कह रहे हो उज्जवल, पूछो सर। रबर की सबसे ज्यादा, कॉक की सबसे कम है। हाँ जी, रबर की सबसे ज्यादा होती है और कॉर की सबसे कम होती है यार, बढ़िया, ठीक है। स्टील की यार इन बिटवीन ऑफ दैट कहीं होगी, ठीक है, नहीं है तो फिर नेट पे देख लेना, ठीक है, ज्ञान का सागर आपके पास है ही, ठीक है जी, बढ़िया। इसमें बस हाईएस्ट लोएस्ट देख लो यार, बाकी पीपीटी तो आपके पास आई जाती है सारी की सारी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। इम्प्योरिटी आएगा सर, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव, बढ़िया, चल जाए आगे, बढ़िया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन क्या है, इलास्टिसिटी को ब्रेक करना है, मतलब क्या करना है कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आ रहा, उसको मैं कैसे कम कर सकता हूं, मतलब अगर एक्चुअल पोजीशन पे आ रहा है उसे कैसे थोड़ा और डिस्टॉर्ट कर सकते हो। तो क्या है, पहला है इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि आप उस बी मटेरियल में अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ऐड कर दो, ठीक है। स्टील है उसमें कॉपर डाल दिया, ठीक है, तो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। फिर था चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप किसी बॉडी को खींचते हो, हीट करते हो। तो अगला आता है हैमरिंग और एनलिंग, ठीक है। हैमरिंग का मतलब उसको उस पर जोर जोर से, ठीक है, हैमर मारना, और एनलिंग का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ऑप्शन है यार ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ भाई बोलो, इस क्वेश्चन को देखो यार एक बार, ठीक है। देखो आप जब छोटे थे, ठीक है, बड़ी मस्ती शरारत करते थे, तब आपको फिजिक्स पढ़ी जाती थी, ठीक है। फिर बहुत ही चैप्टर, मतलब मैं तो बहुत पढ़ा, जब मैं आपकी उम्र का था ना, तो मेरा फेवरेट चैप्टर होता था सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो 3 तरह के मोशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। एक होता है यार मेरे पास जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है दोस्तों। एक होता है मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन मोशन कहते हैं इसको, ठीक है। और लास्ट आता है मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं अलग से लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यार पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, ठीक है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एक चीज है जो बार बार हो रही है, ठीक है, दैट इज पीरियोडिक। जैसे मेरा साइन वेव है, वो चला और चलते गया, ठीक है, तो वैसे वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो क्या हो रही है, बार बार हो रही है, उसे हम कहते हैं अपना, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। जैसे मेरे पास क्या सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो यार ये मेरे पास चीज है, ये एक बार हुआ, दोबारा हो रहा है, दोबारा हो रहा है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन यार, ठीक है। आप जब देखते होगे कि यार मान लो आपके पास ये अरेंजमेंट है, ये आपने क्या कर रखा है, ये बॉल है, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ा, तो आप देखोगे ये यहाँ गया, फिर 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 रुक गया, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है यार, कि मेरी कोई बॉडी है, ठीक है, वो टू एंड फ्रो मोशन ले रही है, लेकिन अपने मीन पोजीशन से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मीन पोजीशन, मतलब इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है।
मतलब अपने मीन पोजीशन से क्रॉस कर रही है और टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऑसिलेट कर रही है और मोशन कर रही है, ठीक है। अब जब आप छोटे बच्चे थे तो जब किसी बड़े आदमी घर जाया करते थे, बड़े आदमी घर, तो उसके बाद एक घड़ी हुआ करती थी, ठीक है। हमारी तो छोटी घड़ी है, टिक 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 करती है, ठीक है। उसकी एक ऐसी घड़ी थी भाई, ठीक है, जो मतलब चली ऐसे, गई, दोबारा अपने एक्चुअल पोजीशन पे आई, दोबारा गई, दोबारा एक्चुअल पोजीशन पे आई, दोबारा गई, दोबारा एक्चुअल पोजीशन, मतलब ये कभी रुक नहीं रही, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है, ठीक है, कि आपकी जो भी फोर्स है, ठीक है, वट एवर फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड इन दी बॉडी, पूरी की पूरी फोर्स लगी बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठीक है, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। सर मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, तो एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ठीक है। जब हम और छोटे बच्चे थे, ठीक है, चलो ये बताए थे इसका आंसर क्या होगा। देखो जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम आगे करते थे, ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा अरेंजमेंट हुआ करता था, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक बॉल है, एक मास है, और ये ऐसे 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 करके एक स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है। हमारे पास कोई काम धंधा तो था नहीं, ठीक है, हमें चेक करनी होती थी कि स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है, इसको खींचते थे पीछे की तरफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब वो सारी की सारी फोर्स क्या हुई, एक किसी सब्सटेंस में, एक किसी मटेरियल में क्या हुई, स्टोर हो गई, ठीक है। वो क्या था, वो था ये स्प्रिंग, ठीक है। अब वो सारी की सारी फोर्स कहां यूज होगी, इस बॉडी को बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ले जाने की, ठीक है। तो एसएचएम का बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है यार, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका फोर्स है जो आप लगा रहे हो, वो सारा का सारा एक बॉडी में स्टोर हो जाता है, ताकि जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लग जाए, ठीक है भाई दोस्त। देखो अब क्या हुआ, आपने इसको मस्त खींचा, इसे बी पे लेके आ गए, ठीक है। जैसे आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, यहां जाएगा, फिर ये दोबारा यहां आएगा, फिर ये दोबारा यहां जाएगा, और फिर ये दोबारा यहां आएगा। ये चीज जो साइकिल है चलता रहेगा, ठीक है। और कैसे हुआ, चलता हुआ टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, और ये चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा। दैट इज डिफाइंड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं यार, ठीक है। एक होता है लीनियर और एक होता है रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाला क्या था, लीनियर, एक डिस्क को घुमा दो तो वो क्या होगा, रोटेशनल। अब एक छोटी सी बात है यार, एक होता है मेरे पास, ठीक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। एक होती है मेरे पास डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या, ठीक है, कि सर मैंने क्या किया, इस बॉडी को फोर्स लगाया, ये थोड़े समय बाद क्या हुआ, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आया और इसकी वेलोसिटी घट गई, ठीक है। मतलब डैम्ड मतलब घट गया थोड़े समय बाद, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स डैम्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्ड हार्मोनिक मोशन ऑप्शन ए, ठीक है जी, बढ़िया। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, शाबाश, ठीक है। 4 शाबाश, बढ़िया, ठीक है, अच्छा शाबाश, यहाँ भी लिया हुआ 1 और 4, शाबाश, ठीक है। तो मेरे पास तीन चीजें होती है यार, एक होती है डैम्ड, एक होती है अनडैम्ड, एक होती है क्रिटिकली डैम्ड, ठीक है। तो दोज हु आर स्टडीइंग कंट्रोल सिस्टम इन द डिप्लोमा दे आर मच अवेयर फ्रॉम इट, ठीक है। तो तीन तरह की चीजें होती है, एक होती है मेरे पास डैम्ड, एक होती है अनडैम्ड, एक होती है क्रिटिकली डैम्ड, ठीक है। अभी हम बात किसी कर रहे हैं डैम्ड की। तो मेरे पास एक ऐसा मोशन है जिसको क्या किया, वो मस्त चल रहा है, बीच में मैंने ऐसे उंगली लगा दी, तो क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, घटते 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 कम हो गई, ठीक है। ऐसा दो केस में हो रहा है यार। पहला, ये चल रहा था मस्त, चलते 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 रुक गया, दैट इज डिफाइंड एज डैम्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश। अनडैम्ड में क्या होता है यार, ये अनडैम्ड ऑसिलेशन है और तेज चलता है, ठीक है। चल रहा है, धक्का दे दिया और, ठीक है। देखो भाई, देखो भाई, ये झूला झूल रहा है बंदा, ठीक है। आप है झूला झूल रहे हो, अरे भाई देख लो भाई, और आपकी महिला में झूला झूल रही है, ठीक है। दो लोग मस्त चल रहे हैं, पार्क में गए हुए हैं, तो क्या करे आदमी, तो मस्त झूला झूल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको डराना है भाई मैडम को, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मैडम झूल रही है ऐसे और पीछे धक्का दिए जा रहा है भाई, ओ भाई ऊपर जा रही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है, ये कभी रुकता नहीं है यार, ठीक है, ये और तेज जाएगा बिल्कुल, ठीक है ईशान। और एक होता है क्रिटिकली डैम्ड, ठीक है। क्रिटिकली डैम्ड का मतलब क्या होता है यार, वो छोड़ो, ठीक है। ये वाला जो फिगर है, ये क्रिटिकली डैम्ड फिगर, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड एज अनडैम्ड,
दिस इज डिफाइंड एज, सॉरी, दिस इज डिफाइंड एज डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज अनडैम्ड ऑसिलेशंस एंड दिस इज डिफाइंड एज क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, फटाक से आता है अपने एक्चुअल, अपने जो फाइनल पोजीशन है उस पे, ठीक है, बढ़िया। सीएस वाले कह रहे हैं क्या है ये सब बेकार की चीजें, ठीक है। अब मस्त आराम से HTML CSS जावा कर रहे थे, मस्त आराम से पाइथन में कर रहे थे वेरिएबल डिफाइंड। पॉइजन रेशो क्या होता है यार, कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशो, मतलब आपने किसी रॉड को खींचा, उसके लेंथ में कितना चेंज आया, उसके डायमीटर में कितना चेंज, उसका रेशियो। अब लेंथ, अब चेंज इन लेंथ मीटर बाय मीटर कट गया, चेंज इन डायमीटर मीटर बाय मीटर कट गया, ठीक है। तो भाई मेरे पास कुछ इलास्टिक कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, उसमें E की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों का रेशियो क्या होता है। तो एक पिछले विद्यार्थी थे, उसने सब कुछ अच्छे से नोट्स में बना रखे हैं, वो मैं तुरंत शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, बस को याद दिला देना मेरे को, ठीक है। तो कौन याद दिलाएगा, कौन लेता है भारी भरकम काम, मेरे को याद दिलाने का काम। एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देना, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देना, और लिंक्डइन बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी चीज है लिंक्डइन। तुम लोग अभी ऐसे कर रहे हो, बहुत लिंक्डइन जॉब दिलवाई थी, बढ़िया, ठीक है। फिर एक आता है इंस्टाग्राम पे बता देना यार कि सर नोट्स अपलोड कर दो, ठीक है, बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। चलो भाई, ऑनलाइन के बच्चे क्या कह रहे हैं भाई, ऑनलाइन के विद्यार्थी हमारे फोर्थ, वाह वाह, फर्स्ट वाला, वाह वाह, शाबाश, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब तो आएंगे मेरे पास। फर्स्ट देखो, कह रहे अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। अरे एक पार्टिकल है जो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 2 तरह की फोर्स लगती है उस पे, ठीक है, ये कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इस पे एक कंपोनेंट लगता है फोर्स का, जिसे हमने पढ़ा है mv²/r प्लस में mg, यहाँ पे लगता है सॉरी mg माइनस में mv²/r, ठीक है, मतलब जो भी mv² माइनस में r, ठीक है। अगर मेरी कोई बॉडी है एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, किससे घूम रही है दोस्तों, स्पीड ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब क्या होता है जब हम जाते हैं ना लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है, जो v है वो ओमेगा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास वेलोसिटी है v, वो क्या चेंज हो गया, ओमेगा से, ठीक है। जैसे अगर मुझे लिखना था यार कि मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या थी, तो आपने लिख दिया F = mv²/r। अब इसको एंगुलर में लेके जाना है तो आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, v × r, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। या फिर तो v की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ω/r, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, ये मैंने क्या होता है भाई, ऐसा मैंने बताया आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी कराए इस पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, उसका मोमेंटम भी सेम होगा, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर दोस्तों, ठीक है, अगर दोस्तों उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल कैसे होगी, मुझे बात बताओ। डायरेक्शन बदल रही है, शाबाश, ठीक है, डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन दोस्त आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है, लेकिन वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या सेम ही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड है और यहाँ 50 मीटर पर सेकंड है, अगली बार यहाँ 100 हो गई और यहाँ 50 हो गई, सेम ही रहेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होती है यार इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी कुछ नहीं होती, ठीक है, जो वेलोसिटी की वैल्यू वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जितेन भाई को नींद आ रही है बहुत तगड़ी। 1 मिनट भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गलत है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सर इसका आंसर यार वेरिएबल एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया यार, ठीक है।
ठीक है, इस पे इस क्वेश्चन में मैं आराम से चर्चा करूंगा यार, ठीक है सर थर्ड है सर इसका ऑप्शन आंसर यार, सर। बढ़िया यार, दो आंसर गलत क्या था है, इसका? दो में मुझे देखना पड़ेगा, वैसे मैं अब सर्कुलर मोशन थोड़ा देख के आऊंगा, बढ़िया, मैं पढ़ा नहीं है ना यार। सर थर्ड ऑप्शन क्या है सर? थर्ड ऑप्शन है सर इसका आंसर। योर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल वेरिएबल वेलोसिटी होती नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी गलत होती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। बोलो भाई, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब यार अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, तो लेकिन उसने कहा है कि इट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वो गलत है, वो सर्कुलर मोशन में आता है भाई, ठीक है। और वो देखना पड़ेगा यार, वो आप लोग के लिए होमवर्क है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन सही कैसे है, ठीक है। ठीक है ईशान भाई, देख लेना, बढ़िया। अब सब कुछ थोड़ा ना बताएंगे यार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई। हार्ट अटैक आ जाएगा भाई ऐसे, सर्कुलर मोशन नहीं किया भाई। सर ये तो आपने पिछली क्लास में भी कराया था शायद। अच्छा कराया था मैंने, लेकिन एक चीज छोटी थी, कंप्रेसिव या टेंसाइल, ठीक है। तो कंप्रेसिव कंप्रेसिव, टेंसाइल टेंसाइल। अब मान लो आपने आंसर निकाल लिया 2w/√3 2w/√3, तो मुझे पता क्या चला कि कंप्रेसिव है टेंसाइल है, ठीक है। कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है दोस्त, कि वो आपस में कंप्रेस करती है, ठीक है। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, खींच रहा है, बहुत बढ़िया। एक्सपेंड, एक्सपेंड, बहुत बढ़िया, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यार इसका पहले आंसर क्या होगा ये बताओ, w/3, क्या 2w/3 आ रहा है? 2w/√3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक हाँ चीज, सर यही आ रहा था। हाँ जी बढ़िया। मान लो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है 2w/√3, ठीक है। यार अब मेरे को चेक करना है कि यार इस पे कैसी हो जाएगी, कंप्रेसिव लगेगी या टेंसाइल, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये कैसा पॉइंट है, हिंज पॉइंट। मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ यार, ठीक है। ये दोनों कैसा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये क्या रोप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या आपस में कनेक्टेड, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने कोई वेट लगा दिया भारी भरकम, ठीक है, यार ये तो अपने पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, ये तो खींचेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ यार, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये वाला तो पूरा ऐसा रहेगा। पूछ क्या है, द फोर्स इन द मेंबर एसी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एसी में पूछ रहा है, ठीक है। आप ही लोगों ने तो बताया। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा क्या? अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ ये करते कैसे हैं, रुको एक बार, ठीक है। अरे रुको भाई, एक 3 मेंबर लाइट वेट है सर हाँ भाई, इसमें सर रिएक्शन निकालनी पड़ेगी सर, जैसे बी पॉइंट पे डब्ल्यू दे रखा ना सर, उसमें रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। झारखंड डेट में आया हुआ, क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बोलना। रिएक्शन निकालनी पड़ेगी सर इसमें, जैसे अरे बी पे है ना सर इतना डब्ल्यू मुश्किल पॉइंट। क्वेश्चन थोड़े ना ये, देखो भाई मुझे क्लास पता वाले है, में तो सर यही करते हैं। अभी बताए थे यार, अभी बताए थे, ठीक है। यार ये मेरे पास वेट W है, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग लग रही है AC, ठीक है। पूछ रहा है कि मेरे पास एक 3 वर्टिकल लाइट वेटेड प्लेन है, AB = BC, ठीक है। तो मेरे पास AB की वैल्यू और BC की वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है, शाबाश। द फोर्स इन द मेंबर AC विल बी, ठीक है। तो इस AC पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहला तो यार निकालना कि फोर्स कैसे निकाले यार, ठीक है, बढ़िया। तो यार एक ही चीज तो पता है मेरे को यार, ये मेरे पास होती है वर्टिकल फोर्स दैट इक्वल टू 0, मतलब जिसको हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। इस मेरे पास ये मेरे पास फोर्स है जिसको मेरे को निकालना है, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ रिजोल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगी, F टाइम्स ऑफ cos टाइम्स ऑफ 60। मान लो मैं इस पे पहले फोर्स निकाल लेता हूँ ना F, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, F = में sin टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना यार। लेकिन ये तो फोर्स अलोंग BC है, फोर्स अलोंग AC निकालनी है, कुछ ना कुछ तो बराबर होगा। इस द फोर्स इन, अच्छा अच्छा अच्छा, द फोर्स इन दिस नंबर, इक्वल है क्या?
इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है। क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, चलो ये यार मैं अभी एक बार देखता हूँ 2/3, ये थोड़ा मेरे को खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन दे दिया यार। ठीक है, ये वाला तो सर वो इसको माना तो वो sin 60 है। अभी एकदम सॉलिड डिजाइन बताना पड़ेगा ना तुम्हें। ये वाला मैं अभी देखता हूँ। ठीक है यार, ये पिछली बार भी एक क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत, इसके बाद ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो करा दिया यार। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यार मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा यार। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसके पहले वाले का, इसका। ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा। इस वाले पे तो हम निकाल सकते हैं, इस पे हम कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, आप लोग भी देखना। ठीक है, बाकी यार आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसका तो जवाब पता है ना आपको, W sin थीटा इसका आंसर होता है। ठीक है, ठीक है, शाबाश। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपको नहीं पता है क्या यार? ये तो मैंने बहुत बार बताया है। देखो भाई, ये भी बता देता पिछली क्लास में। करवा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं, परेशान मत हो यार। ठीक है, यार ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव 2 कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, that is represented by sx, and is displacement along y, that is represented by sy. sy is your height and sx is your range. ठीक है, अब यार अगर मुझे लिखना हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को इक्वेट करके मेरे पास आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y, क्या होती है, tan इनवर्स। वाह वाह, y is equal to में ax minus में bx square, where a is equal to में tan theta and b is equal to में 1/2 u over में, sorry 1/2 into में g upon में u square sin square theta। ठीक है भाई, देखो यार, शाबाश। क्या cos square theta है पक्का? तो नहीं, देख लो भाई, अगर आपने ठीक लिखा है तो ठीक है। हाँ, cos होगा, cos होगा, x क्या लॉन्ग है ना। ठीक है, अब देखो बच्चे ने क्लियर कर दिया। ठीक है, देखो भाई, मेरे पास x ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले क्या रखो यार, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन लिख दो। ठीक है, क्या होती है यार, दैट इज s इज इक्वल टू में u ऑफ t प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे को पता है मेरा डिस्प्लेसमेंट किसका लॉन्ग हुआ है, x का लॉन्ग हुआ है, तो क्या होगा, s ऑफ x, t ऑफ x, a ऑफ x, t ऑफ x। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है अगर ये मेरे पास u है तो मेरे पास u ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज u टाइम्स ऑफ cos टाइम्स ऑफ थीटा। भाई ऑनलाइन वाले तो बता दो, उनको तो कराया हुआ है। 1:12 पे किसी का जवाब ही नहीं आया, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बढ़िया। प्लस में 1/2 a ऑफ x की वैल्यू क्या होती है यार, 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो क्या बचा यार, दैट इज u यार इन द प्रोजेक्टाइल मोशन a ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 0। a ऑफ y की वैल्यू क्या होती है, माइनस में g। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, बहुत बढ़िया। ऐसे यार sy के लिए निकालो, s ऑफ y क्या होता है, दैट इज u ऑफ y, t ऑफ y प्लस में 1/2 a ऑफ y t स्क्वायर। u ऑफ y की वैल्यू क्या, तो आप बोलोगे सर u ऑफ y का मतलब क्या होता है, दैट इज u टाइम्स ऑफ sin टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, t1 मतलब कितना समय लगा मुझे, तो ये मैं t मान लेता हूँ यार, ty। ठीक है, प्लस में 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में g ओवर में t का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। तो मेरे पास एक मस्त इक्वेशन आ गई, दैट इज u sin थीटा t1 माइनस में 1/2 g ओवर में t स्क्वायर। तो इन दोनों की इक्वेशन को मैं साफ साफ लिखता हूं। ठीक है, sx को मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू में u टाइम्स ऑफ cos थीटा, y को मैं लिख सकता हूं दैट इज u टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू में t। ठीक है, माइनस में 1/2 g टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। लिख दिया भाई दोस्तों। अब कुछ नहीं करना यार आपको, इन दो स्टैंडर्ड इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मुझे पता है, ठीक है, इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, कितना आसान काम है यार। ठीक है, बहुत ही आसान काम है तो मुझे लगता है जो है। ठीक है,
तो एक बार मैं कंपेयर भी करता हूँ क्योंकि यार बैच में बड़ी शांति से लग रही है, ठीक है, कर देता हूँ भाई, मैं कर देता हूँ, ठीक है। वैसे देखो y इज इक्वल टू में क्या है 36t, ठीक है, यू cos थीटा, भाई t यहाँ भी एक आएगा ना, t, ठीक है, शाबाश, t आ गया, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू में 36t, इसका मतलब क्या है, u cos थीटा की वैल्यू क्या है 36, ठीक है। तो मेरे पास u cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई यार 36, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर क्या है 2 of y इज इक्वल टू में इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास क्या है 2 इज इक्वल टू में 96 माइनस में हाफ टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है मेरे पास, ये मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है, ठीक है। देखो क्या है यार, मेरे पास सिर्फ दिया है 2 of y इज इक्वल टू में, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज करना है 96t माइनस में, अब देखो यहाँ पे 1/2 यहाँ से ले गया यहाँ ले गया, ठीक है, उसको लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में 9.8 जो मेरे पास g होता है इनटू में t की स्क्वायर। तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू में 96 को 2 से काटा कितना बचा 48t माइनस में 1/2 9.8 t स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं आपस में, ठीक है, y 48 u sin थीटा t 1/2 g की वैल्यू 9.8 t स्क्वायर आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत मस्त, तो सो रहे हैं, मस्त नींद ले रहे हैं, ठीक है, पेपर आने ही वाला है भाई, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो u sin थीटा कितना आ गया दोस्त 48, ठीक है, हो गया आंसर, आ गया। पूछ रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, तो कुछ बचा ही नहीं अब। क्या सर अभी भी बताओ यार कैसे निकाला आपने थीटा, ठीक है, साइन थीटा 3/4, ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 3/, ठीक है 4, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 भी आ रहा है, ठीक है, शाबाश यार, ठीक है। u ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, u ऑफ x की वैल्यू आ गई 36, u ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई 48, ठीक है। तो मेरे पास ये मेरे पास u ऑफ x है, ये मेरे पास u ऑफ y है, ये मेरे पास क्या होता है u, ये मेरे पास क्या हो गया एंगल थीटा। पूछ रहे हैं सर आपको थीटा बताना है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा थीटा लूं जो जिससे मेरे को दोनों चीजें मिल जाए, ठीक है, tan थीटा ले लूं, लेकिन tan पे तो कोई है ही नहीं, ठीक है, क्या लो भाई बताओ, क्या साइन लो यार, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है यार। इस क्वेश्चन को और tan थीटा 4/5 नहीं आएगा, अभी यार निकालना पड़ेगा, ये याद नहीं है। u ऑफ x की वैल्यू 36 आ गई, u ऑफ y की वैल्यू 48 आ गई, अगर मैं u निकालूं तो दोनों का वो करना पड़ेगा, ठीक है, u निकालना है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यार अगर साइन इनवर्स में निकालना तो कैसे निकालेंगे यार, ठीक है, साइन इनवर्स में निकालने के लिए आपको u पता होना चाहिए, ठीक है। अब u कैसे निकालूंगा, u निकालूंगा मैं u ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस u ऑफ y का होल स्क्वायर, तो लंबा हो जाएगा यार ये तो, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं यार, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार, ठीक है। तो वैसे ये 36 है, ये 48 है, दोनों का सब मिलकर कुछ ना कुछ बढ़िया ही आएगा, ठीक है। वैसे यार साइन थीटा निकालना तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा वुड बी, ठीक है, 48 डिवाइड बाई u, ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें u निकालना पड़ेगा, है ना। और कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, सर इसे tan थीटा 4/3 करके फिर नहीं निकाल सकते, sin थीटा बाय cos थीटा कर दो, ठीक है, देख लेते हैं यार, sin थीटा बाय cos थीटा, इसको डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है, तो sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो गया tan थीटा, ठीक है, ये कितना आ गया 48/36, ठीक है, सो 12 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36 4/3, ठीक है। तो अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक है। अच्छा सॉरी यार, ओह कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसे गलती, ठीक है, बढ़िया यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ, ठीक है। देखो भाई क्या हुआ, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3, ठीक है, सॉरी यार u नहीं निकालना था, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है मेरे पास p, ये होता है मेरे पास b, ये होता है मेरे पास h, ठीक है। तो साइन थीटा आ जाएगा यार, साइन थीटा वुड बी p अपॉन में h, p कितना है यार, p है मेरे पास 4, h कितना है मेरे पास 5, ठीक है। सो थीटा वुड बी साइन ऑफ इनवर्स 4/5, ठीक है। सर दोनों हमें पता कहां से लगे सर, कहां से आए, क्या कह रहे हो उज्जवल, सर दोनों हमें पता कहां से लगे सर, कहां से आ गए सर ट्रायंगल की साइड्स, दोनों में पता ना हो मतलब
सर दोनों साइड्स कैसे पता लगी हैं सर, हमें ये पूछ रहा हूँ। अच्छा दोनों साइड कैसे पता चलेगी? बढ़िया यार, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होती है मेरे पास p अपॉन में b, ठीक है। यही पूछ रहा हूँ सर, कहाँ से आई है 4/3 कहाँ से आई? देखो भाई, ये मेरे पास साइन थीटा है, ये मेरे पास कॉस थीटा है। थोड़ा यार बहुत ही मैंने यार वो कर दिया बेकार, ठीक है। देखो यार मेरे पास ये बता देता हूँ यार, ठीक है। देखो मेरे पास u साइन थीटा था 48, मेरे पास u साइन थीटा था 36, दोनों को डिवाइड कर दो यार आप, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा यार, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज, यहां कर देता हूँ यार, अब जगह ही नहीं बची कहीं, ठीक है। दैट इज क्या बचा है मेरे पास, u साइन थीटा अपॉन में u टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अब u साइन थीटा कितनी थी मेरे पास 48, इसकी वैल्यू क्या थी यार, इसकी वैल्यू थी 36, ठीक है। u और u कट गया तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई यार, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। यहां से निकाली यार मैंने, डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है। बढ़िया। लेकिन यार ये मतलब बहुत ही बड़ा तरीके से कर दिया, आप छोटे तरीके से कर लेना इसको, ठीक है। रटना नहीं यार, ये रटना वाली चीज ही नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं आपके, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस ऑफ एक्स क्या होता है और एस ऑफ वाई क्या होता है, ठीक है। ठीक है ना भाई? हाँ अभिषेक, आदित्य, बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक है। देख लेते हैं यार, एक दो क्वेश्चन छूटे हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी तो सब क्या बताना है, बस बाकी हो गया, एकदम अंत में चलते हैं अब। रुक जाओ, देखो यार एक सेम क्वेश्चन ऐसा यहाँ भी है, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू में x माइनस में 10x स्क्वायर, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। क्या होगी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये भी यार जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था तो एक क्वेश्चन के सीरीज कराया था, जिसमें बताया था तो यार y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में क्या होता है, a ऑफ x माइनस में b ऑफ x स्क्वायर, प्लस ले लो a की वैल्यू क्या होती है यार tan थीटा, b की वैल्यू क्या होती है, दैट इज माइनस में 1/2 g ओवर में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, बढ़िया भाई, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इन दोनों को इक्वेट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाइयों, बढ़िया। चले आगे यार, ये भी ठीक है, तो ऐसे इक्वेट कर लेना यार, शाबाश, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन, वैसे यार इन सब का मैंने रिटर्न ले रखा था यार, लेकिन ये पता नहीं सेव नहीं हुआ, लेकिन सेव है मेरे पास, चिंता मत करो, मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे थोड़े ना, एक बार प्लीज थोड़े ना से थोड़ा ना होता है भाई, रो गिड़गिड़ाओ तब जाके मिलेगा, ठीक है जी, बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन थे यार, ठीक है, जो मुझे लगते थे यार जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ठीक है, ऑल दी बेस्ट यार फॉर योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। जो भी आपने सोचा है, ठीक है, आईटी लखनऊ, ठीक है, यूएसबी कानपुर, ठीक है, जो भी आपने सोचा है, आपने सोचा है आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, वो सारे अच्छे कॉलेज आपको मिले, ठीक है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। ऑल दी बेस्ट यार फॉर योर ड्रीम कॉलेज। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यार मैंने अभी तक कराए हैं, थोड़ा उसको प्लीज रेफर कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। आपको लगता हो यार कि सर तो कर नहीं पाते क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यार मैं बहुत प्रिपेयर करके आना पड़ता है इसके लिए भी। आप तो सर इंटेलिजेंट हो। मैं कहाँ इंटेलिजेंट भाई, सैलरी नहीं बढ़ रही भाई, 11% इंक्रीमेंट हुआ है, बस बताओ। बहुत है सर 11%, सर इधर तो सैलरी नहीं लगी। 11% का इंक्रीमेंट में क्या हुआ बताओ, इतना मतलब ये भी कोई इंक्रीमेंट हुआ? टीसीएस वाले तो 2.7 देते हैं खाली डबल डिजिट के नाम पे। चलो बढ़िया भाई, 11% इंक्रीमेंट हो गया यार मेरा, सैलरी हो गई 1.5 लाख से पार, ठीक है। यार कंपाउंड पेंडुलम नहीं, सिंपल पेंडुलम पढ़ो बस, वही आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, मस्त मन लगा के पढ़ो यार, बढ़िया, ठीक है। और एक और खुशी की बात है यार, मेरा एक दोस्त है वो आईपीएस बनने वाला है, तो जो डीएसपी था उसकी रैंक है यूपीएससी में 501, ठीक है। तो देखो 10 लाख बच्चे, उसमें से 1000 निकलते, 1000 से भी उसकी रैंक है 501, ठीक है। और बहुत ही मतलब ऐसा होता था, 1016 लोग हुए हैं इस बार। अच्छा कितने कितने 1016, बढ़िया जी, ठीक है। आप तो सर आपके जैसा था।
हाँ दोस्त है मेरा कोई, तो तुम्हारे आपके जैसा था सर पूरा पढ़ा। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे फोन बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है, अपने दोस्त को कर लेना यार, ठीक है। तो यार वो मतलब वो काफी इंस्पिरेशन जर्नी रही यार उस बंदे की, है ना। वो बंदा अब कह रहा है कि मुझे आईपीएस मिल जाएगा, वैसे मुझे लगता नहीं कि 501 रैंक में आईपीएस या कुछ लगता है, लेकिन ठीक है। लेकिन ठीक है यार, कोई डिप्लोमा का बच्चा डीएसपी से फिर यूपीएससी में 501 रैंक ला रहा है, बहुत बड़ी बात है। हिंदी मीडियम, सेल्फ प्रिपरेशन, खुद से पढ़ना, हिंदी मीडियम की तैयारी करना। हम लोग शुरुआत से इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी हमारी इंग्लिश खराब है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है यार, मेहनत करो अच्छे से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार, ऑल दी बेस्ट। करा